नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे अंग्रेजी की लेसन प्लान नंबर 2। आप लेसन प्लान क्रमांक जो है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा लेसन प्लान डाल रहा हूँ। लेसन प्लान बनाने से पहले सबसे पहले उसमें जनरली इंफॉर्मेशन लिखना होता है, जो इस प्रकार सबसे पहले डेट, सब्जेक्ट, उसके नीचे मैं नहीं लिखा हूँ, सब सब्जेक्ट रहता है। जैसे मान लिया आप सब्जेक्ट इंग्लिश का बना रहे हैं और उसमें सब सब्जेक्ट रहेगा ग्रामर। मान ली ग्रामर के बना रहे हैं तो उसमें सब सब्जेक्ट आप ग्रामर लिखेंगे। और टॉपिक है तो टॉपिक ये इधर है, जनरल एम्स के ऊपर लिखना होता है बीचों बीच। टॉपिक में आप नाउन का बना रहे हो, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, चाहे जिसका भी बना रहे हो वो लिखना होता है। और राइट साइड में जैसे ये क्लास है, क्लास ये थर्ड के लिए है, पीरियड थर्ड, ड्यूरेशन यानी कि अवधि 40 मिनट। आप ये सब अपने अनुसार डाल सकते हैं। मैं मेरे अनुसार डाला हूँ, आपको एक प्रारूप दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जनरल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में फिर लेसन प्लान शुरू होता है। तो सबसे शुरू में जनरल एम्स आता है। जनरल एम्स में यहाँ पर 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है। टू अनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक, एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड। सेकंड है टू अनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड है टू अनेबल them to get the enjoyment through the reading of English. फोर्थ है to develop the vocabulary of the student strong। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेसिफिक एम्स, विशिष्ट उद्देश्य। विशेष उद्देश्य की बात आता है मटेरियल ऐड, जिसमें कि क्या क्या मटेरियल का यूज करते हैं वो आता है। मटेरियल ऐड के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में वही चीज़ लिखा होता है जो कि बच्चों को पूर्व से थोड़ा बहुत जानकारी होता है। जिसमें द स्टूडेंट हैज जनरल नॉलेज अबाउट द बालास फैमिली। इसके बाद आता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आता है, इसमें 3 कॉलम होते हैं। एक सीरियल नंबर, एक पीपल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्वेश्चन, और इसके बाद एक्सपेक्टेड आंसर मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी आता है। इसके बाद प्रस्तावना। और एक बात बताना भूल गया था, इसमें प्रस्तावना ऐसा बनाएं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वह आंसर से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन। ऐसे आप पूछते जाइए 3, 4, 5 प्रश्न है तो 5वां प्रश्न, जैसे मान लो यहाँ तीसरा प्रश्न है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, इसमें बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो ये हमारे हो गया समस्यात्मक प्रश्न। जब प्रस्तावना बना लेने के बाद में फिर स्टेटमेंट ऑफ एम, स्टेटमेंट पे घोषणा किया जाता है कि बच्चे आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो चीज़ उसी को लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम्स में। इसके बाद आता है टीचिंग मेथड। अब आप आज जो पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग किस मेथड का, किस विधि का यूज करोगे वो टीचिंग मेथड में आएगा। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन में 5 कॉलम होते हैं: सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर और पीपल स्टूडेंट एक्टिविटी, और लास्ट में आता है बैकग्राउंड। ब्लैक बोर्ड वर्क आता है। इसमें एक कॉलम और होता है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड के बीच में, जो कि होता है टीचिंग मेथड का। तो इस टाइप से है, इसको आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। इसमें आप अपने कॉलेज में बताई गई अनुसार ही बनाएंगे। इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। इसमें जो चीज़ अपन पढ़ाए हैं उसी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें समय कम होता है, 5 मिनट का होता है, तो 5 मिनट में 2-3 क्वेश्चन ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ मीनिंग लिखने के लिए मीनिंग पूछा है। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप मार्केट में मिलता है लपेट बोर्ड, उसको ख़रीद लीजिए। ख़रीदने के बाद में ग्लेंडर पेन मिलता है मार्केट में, उसके ख़रीद लीजिए। वो नहीं मिल रहा है तो सिंपल साधारण वाइटनर से भी काम चला सकते हो। मैं वाइटनर का यूज किया है, आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए। इसके बाद लास्ट में आता है होमवर्क। अब होमवर्क भी 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है, उसमें 4-6 सब्जेक्ट होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन देने से ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा बच्चों के ऊपर। इसलिए 1-2 ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाए। तो दोस्तों, यही था अंग्रेजी का ये लेसन प्लान, यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।